जय हिंद, वेलकम टू दी हंटर सारा। तो बात करेंगे एक नई डेफिनेशन क्लास 11th की, डेट इज रिलेशन। ठीक है, तो लिखिए। देखिए समझा देते हैं पहले। देखो आपके पास क्या होने चाहिए, दो सेट होने चाहिए, ए और जी भी क्या होना चाहिए, नॉट इक्वल टू 5। ए और बी क्या होने चाहिए आपके पास, दो नॉन एम्प्टी सेट होने चाहिए, बाकी उनके बीच में कोई ना कोई एलिमेंट होना ही होना चाहिए। ठीक है, तो अगर आपने एक रिलेशन डिफाइन करना है आर, देन आर इज द रिलेशन फ्रॉम सेट ए टू सेट बी एंड इट इज द, ये क्या होता है, ये रिलेशन होगा ए से बी, ये क्या होगा, सबसेट होगा किसका, आर इज द सबसेट ऑफ किसका, ए क्रॉस। बेसिकली आप सिंपल भाषा में अगर समझिएगा तो रिलेशन क्या है, एक सबसेट है किसका, कार्टेशियन प्रोडक्ट का। किसका सबसेट है ये, कार्टेशियन प्रोडक्ट का। क्या कहने का मतलब हुआ इसका, मान लीजिए आपके पास क्या है, दो एलिमेंट्स हैं, दो सेट है आपके पास, एक में लिख लिया 1 2 और दूसरे वाले में क्या लिख लिया हमने 3 4 और 5। अगर मैं इसका क्या निकालूं, कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालने की कोशिश करूं तो क्या क्या आएगा इसका, 1 3 1 4 1 5, फिर 2 3 2 4, ये क्या आ गया आपके पास, ये क्या आ गया आपके पास, कार्टेशियन प्रोडक्ट आ गया। अब मैंने आपको क्या बोला कि आर एक क्या है, रिलेशन है, कहां से कहा, सेट ए से सेट बी की तरफ, और जो आर होगा वो किसका सबसेट होगा, ए क्रॉस बी का। अरे कहने का सिंपल सा मतलब ये है कि जो आर के एलिमेंट्स आएंगे वो कहां से आएंगे, इस सबसेट में से। इस कहां से आएंगे, इस जो ये आपका कार्टेशियन प्रोडक्ट है, इधर से आपके क्या आएंगे, आर के एलिमेंट्स आएंगे। अब मैं इनमें से कोई भी दो एलिमेंट लिख दूं या चार एलिमेंट लिख दूं, जहां सारे के सारे भी लिख सकता हूं, कोई फर्क नहीं पड़ता। इसलिए 2 4 लिख दिया, 1 5 लिख दिया और 1 3 लिख दिया। तो ये क्या है, ये किसके, देखो ये क्या है आपका 2 4, ये आर में आया, लेकिन ये किसके एलिमेंट्स है, 2 4 ए क्रॉस बी का। तो दैट मीन 2 4 इज एन एलिमेंट ऑफ ए क्रॉस बी, दैट मीन आर किसका सबसेट बन गया, ए क्रॉस बी। जितने भी इसके एलिमेंट्स आ रहे हैं सारे के सारे कहां से आ रहे हैं, ए क्रॉस बी से। तो आर क्या बन गया, एक रिलेशन बन गया, जो कि कहां से कहां तक है, सेट ए से सेट बी की तरफ। अगर एक एलिमेंट में ऐसा लिख दूं इधर 1 6, तो बताइए क्या ये रिलेशन रहा, नहीं रहा, क्योंकि इसमें एक एलिमेंट आ रहा 1 6 जो कि किसको बिलोंग नहीं कर रहा, अगर उसको बिलोंग नहीं कर रहा तो वो फिर आर में भी नहीं। तो क्लियर क्लियर है, इसमें ये एलिमेंट भागते हैं। अब कई बार इसकी क्या करते हैं, हम मैपिंग करते हैं। क्या करते हैं, मैपिंग। मैपिंग कैसे करते हैं, देखिए ये मैंने लिख दिया इसमें क्या, ये आ गया मेरा सेट ए, ये आ गया मेरा क्या, सेट बी। अब अगर ए के एलिमेंट क्या थे हमारे 1 और 2, बी के एलिमेंट क्या है 3 4 और 5। देखिए 1 किस किस के पास जा रहा है, 1 3 के पास भी गया, 1 किसके पास गया 4 के पास भी गया, और 1 5 के पास भी गया। बताओ क्लियर है, तभी तो हमने लिखा 1 3 1 4 और 1 5। अब 2 किसके पास गया था, 2 3 के पास भी जाएगा, 2 ये तो कार्टेशियन प्रोडक्ट बता दिया ना, ये क्या बता दिया। अगर मैं इसको लिख रहा हूँ ऐसे करके, ये ऐसे करके, अब ये किसको डिनोट कर रहा है, अभी तो इसमें सारे के सारे लिख दिए ना मैंने, तो ये किसको डिनोट कर रहा है, हमारा ए क्रॉस बी को डिनोट कर रहा है। अगर अगर मैंने किसको डिनोट करवाना हो, रिलेशन को, तो कैसे करवाएंगे, तो देखिए ये आ गया आपका ए सेट, ये आ गया आपका क्या बी सेट। ए सेट में कौन से एलिमेंट थे 1 और 2, बी सेट के एलिमेंट 3 4 और 5। अच्छा बताइए पहला वाला एलिमेंट क्या लिखा आपने 2 4, मगर 2 किसके पास गया 4 के पास गया, ये पहला वाला एलिमेंट है हमारा। फिर उसके बाद क्या बोला आपको 1 5, 1 किसके पास गया है 5 के पास, ये दूसरा वाला एलिमेंट है इसका। और क्या है 1 3, 1 3, ये आ गया आपके किसके रिलेशन के अंदर। तो इसको ऐसे करके डिनोट कर देना। अब पढ़ना कैसे होता है, कहता आर इज अ रिलेशन फ्रॉम सेट ए टू सेट, समझ आया कंसेप्ट, समझ आया रिलेशन क्या होती है, समझ आया। अब डेफिनेशन लिख लीजिए इसकी, लिखिए लेट ए एंड बी बी टू नॉन एम्प्टी set, then R is a relation from, then R is a relation from set A to set B and
इट इज डिनोटेड बाय डिनोट कैसे करते हैं इसको, ऐसे। क्लियर है? एंड इज डिफाइंड एज अ सबसेट ऑफ द कार्टेशियन प्रोडक्ट ए क्रॉस। और इसको हम डिफाइन कैसे करेंगे कि ये एक सबसेट होगा किसका, कार्टेशियन। ठीक है, अब देखो जरूरी नहीं कि इसमें 3 ही एलिमेंट आएंगे, अगर मैं सारे के सारे एलिमेंट भी कहाँ लिख दूंगा, इसके अंदर लिख दूंगा, तो ये इसमें एग्जिस्ट करेगा। तो इसमें मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि आर जो है इसको ऐसे करके लिख सकते हैं फिर हम, आर इज द सबसेट ऑफ ए क्रॉस। तो क्लियर, डेफिनेशन क्लियर हुई? हाँ जी, डेफिनेशन क्लियर हुई। इसके बाद एक डेफिनेशन और है, देखिए डोमेन ऑफ अ सेट। क्या नेक्स्ट डेफिनेशन है? डोमेन ऑफ अ सेट नहीं, डोमेन ऑफ अ रिलेशन। लिखिए डेफिनेशन, लिखिए द सेट ऑफ the set of all the first the set of all the first element of the ordered pair in a relation are from A to B is called domain of। देखिए क्या होता है डोमेन, बड़ी आसान सी डेफिनेशन है। कहता है रिलेशन के, देखो ये जैसे आपने लिखा 2,4, ये क्या है, ऑर्डर्ड पेयर है। ये क्या है, सारे के सारे ऑर्डर्ड पेयर, ऑर्डर्ड पेयर में कि 2-2 की जोड़े में है। ठीक है, कहता है जितने भी ये जो फर्स्ट एलिमेंट है, सेट ऑफ ऑल द फर्स्ट एलिमेंट, किसके फर्स्ट एलिमेंट, ऑफ द ऑर्डर्ड पेयर। अब देखिए ये पहला वाला ऑर्डर्ड पेयर आ गया, इसका फर्स्ट एलिमेंट क्या है, 2। ये सेकंड वाला एलिमेंट आ गया, इसका ऑर्डर्ड पेयर 1, अगला वाले का भी ऑर्डर पेयर 1। तो भाई इसका जो डोमेन होगा, इसको ऐसे लिखते हैं, डोमेन ऑफ आर इज इक्वल टू, इसमें कौन कौन से एलिमेंट आए, एक तो 1 आया और एक क्या आया था, तो क्लियर है। सिर्फ फर्स्ट वाले एलिमेंट लिखने हैं, कौन से लिखने हैं, फर्स्ट वाले एलिमेंट। समझ आ गया सभी को, पक्का? ठीक है, आइए लिखिए नेक्स्ट। लिखिए नेक्स्ट, ये डेफिनेशन उतार दिया आपने, डोमेन ऑफ सेट ऑफ। नेक्स्ट डेफिनेशन लिखिए। कहां लिखो है, लिखिए, लिखो रेंज ऑफ सेट ऑफ, रेंज ऑफ रेंज ऑफ रिलेशन आर। बाकी पूरी की पूरी डेफिनेशन वही, बस जहां पर फर्स्ट लिखा है ना उस जगह पर क्या लिख लेना, सेकंड। क्या आएगा, सेट ऑफ ऑल दी सेकंड एलिमेंट ऑफ द ordered pair, set of all the second element of the ordered pair in a relation or is called क्या, रेंज ऑफ अ रिलेशन। अब सेकंड वाले एलिमेंट बताइए क्या क्या आए थे आपके, ये आर लिखा आपने, रेंज ऑफ आर, रेंज ऑफ आर लिखे या फिर इमेज ऑफ आर लिखे, दोनों का मतलब क्या है, सेम। तो बताइए आर के सेकंड एलिमेंट कौन कौन से थे, 4 3 4 5, यही थे ना, क्लियर है?
हाँ जी क्लियर है। इसके बाद लिखिए कोडोमेन ऑफ कोडोमेन ऑफ अ रिलेशन ऑफ। लिखवाऊंगा वहां पर अब लिखवा दे। देखो इफ नहीं लिखो, लिखो लेट आर इज द रिलेशन फ्रॉम ए टू बी, ऐसे बढ़ते हैं उसको, ठीक है। आर इज द रिलेशन फ्रॉम, लेट आर फ्रॉम ए टू बी बी अ रिलेशन, ऐसे लिखो। देन द होल सेट बी इज कॉल्ड कोडोमेन। इज कॉल्ड कोडोमेन ऑफ क्या, आर। तो हम क्या बोलेंगे, कोडोमेन ऑफ आर। और हमेशा याद रखना जो रेंज होती है ना आपकी, रेंज क्या होती है, रेंज होती है, ठीक है। रेंज ऑफ आर इज ऑलवेज द सबसेट ऑफ कोडोमेन ऑफ आर। क्यों होती है भाई, देखिए ध्यान से इस चीज को समझना। जो रेंज होती है ना वो क्या होती है, सबसेट होती है किसकी, कोडोमेन की। अब देखो आप मेरे को ये बताइए, जो रेंज आ रही थी वो कौन से सबसेट, कौन से सेट से आ रही थी, जब आपने ये लिखा था ना, ठीक है। जो रेंज आ रही थी आपकी वो कौन से आ रही थी, दूसरे वाले सेट से ही आ रही थी ना, किससे आ रही थी। और जो डोमेन आ रहा था वो कौन से सेट से आ रहा था, पहले वाले सेट से आ रहा था, ठीक है। रेंज आ रही थी आपके सेकंड वाले सेट से। अब जरूरी नहीं कि इसके सारे के सारे एलिमेंट आ जाए। अगर आर एक रिलेशन और डिफाइन कर दूं मैं इधर से, जैसे मैंने लिखा 1,3 और 1,5 और एक लिख दिया 2,3, ठीक है। अच्छा अब इसमें मेरे को बताइए रेंज ऑफ आर क्या होगी, क्या होगी रेंज ऑफ आर, 3 और 5। बताओ सारे एलिमेंट को नहीं आए ना, सिर्फ क्या है आपका, 2 ही एलिमेंट लिखे मैंने, कौन से, 3 और 5। अगर मैं कोडोमेन की बात करूंगा इसके तो क्या होगा, अभी क्या लिखा है डेफिनेशन में, द होल सेट बी, पूरे का पूरा सेट कौन सा, बी, उसको आप क्या बोलोगे, कोडोमेन। तो बी सेट के क्या कौन कौन से एलिमेंट है बताइए ना मेरे को, 3, 4 और 5। अब बताइए क्या ये जो रेंज है ये कोडोमेन का सबसेट है या नहीं, जो भी एलिमेंट रेंज में आ रहे हैं क्या वो कोडोमेन में है ना। इसलिए हम बोलते हैं क्या कि रेंज जो होती है वो क्या होती है, सबसेट होती है किसकी, वो डोमेन की। बताओ ये क्लियर हुआ या नहीं हुआ। क्लियर है। एक नोट पॉइंट लिखिए इसमें, जगह नहीं है, चलो लिख लो ऐसे करके आप लिखो, टोटल नंबर ऑफ रिलेशन दैट कैन बी डिफाइंड। देखिए टोटल नंबर ऑफ रिलेशन दैट कैन बी डिफाइंड, टोटल नंबर ऑफ रिलेशन दैट कैन बी डिफाइंड फ्रॉम अ सेट A to set B is equals to देखिए इधर लिख रहा हूं ऊपर में, इधर लिख लो देखिए 2 की पावर नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट A मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट B। समझ आ गया, कितने रिलेशन डिफाइन कर सकते हो आप, जितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स A में होंगे। और अगर इसी सेट की अगर बात की जाए, किसकी, इस सेट की बात की जाए, उनसे इन इसको देखकर अगर बात की जाए, बताइए कितने रिलेशन डिफाइन कर सकते हो आप इस वाले क्वेश्चन में। अगर ए के एलिमेंट दिए हैं 1 2, बी के एलिमेंट दिए 3 4 5, मैं बताऊंगा, अगर पूछूं आपको कि बताओ कितने रिलेशन डिफाइन कर सकते हो, तो कितने कर सकते हो आप, दो कैसे। देखो इसके कितने एलिमेंट हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इज 2 और नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी इज कितने, 3। तो मैंने क्या बोला फार्मूला, 2 की पावर n ऑफ a इंटू n ऑफ b, ये लिखा ना मैंने, नंबर ऑफ एलिमेंट इन a इंटू नंबर ऑफ एलिमेंट इन b। तो क्या आएगा, 2